राधे राधे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माया का जादू। माया का जादू, माया का प्रभाव कैसे मनुष्य के ऊपर पड़ता है, उस विषय में हम आज बात कर रहे हैं। जो भी कार्य होते हैं करोड़ों जन्मों की साधना से भी वो सिद्ध नहीं हो सकते और गुरु के संकल्प मात्र से वो कार्य हो जाते हैं। जो करोड़ों जन्मों के तप, व्रत, तीर्थ, दान आदि से जो नहीं मिलता, वो गुरु को प्रसन्न करने मात्र से मिल जाता है। पता है, उनके संकल्प से सिद्ध हो जाता है। गुरु अगर हम पे प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे लिए संकल्प करते हैं और वो काम हमारे होने लगते हैं। मन मानी साधना, मन माना आचरण, ये हमें अधोगति में ले जाते हैं और हमें भटकाते रहते हैं। कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, हमें बार 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 भटकाते रहते हैं। और जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से जीव भटकता भटकता हुआ आया। भगवान की सत्यता हमारे को भूत और भविष्य की विस्मृति करा देती है, जिसके कारण जीव को भूत में भी दुखों का सामना करना पड़ता है और वर्तमान में भी दुखों का सामना कर रहा है और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी मनुष्य दुखी हो जाता है। लेकिन ये माया का ऐसा जाल है जो, इस जाल से हम छूट नहीं पाते। इस जाल से हम छूट नहीं पाते। ये मन ऐसा फंसा है कि इस माया जाल में उलझा हुआ है और उससे छूट ही नहीं सकता। केवल जागृत महापुरुष होते हैं, वो समझते हैं और समझाते हैं कि देखो ये जीव कैसे माया में फंसा हुआ है, ये समझते हैं। फिर उसके बाद हमको समझाते हैं कि जीव कि आप अपना उद्धार कर लीजिए और इस माया जाल को छोड़ दीजिए। परंतु ये जीव ऐसा माया जाल में उलझा हुआ है, माया का जादू इतना भयंकर है, तो वो छोड़ नहीं पाता। जैसे एक व्यक्ति था, उसके ऊपर एक जादूगरनी ने जादू किया और जादू किया, उसको तोते का वेश दिया, लेकिन वो तोता सिर्फ उसी को दिखाई देगा, दूसरे को नहीं। तो जैसे ही वो खुद को देखता तो उसे तोता लगता और बाकी जितने भी लोग उसे देखते तो उनको वो मनुष्य ही दिखता। पर वो जादूगरनी का जादू था। अब उसको एक साधु महापुरुष मिले, वो बोले भाई तू तोता नहीं, तू मनुष्य है। वो कहता है नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं तोता हूँ। वो संत समझाते हैं, जो उसको महापुरुष मिले, बोलते तू तोता नहीं है मेरे भैया, तू मनुष्य है। पर जादूगरनी का जादू था तो वो अपने आप को तोता ही मान बैठा और बोलता है मैं तोता हूँ, मैं तोता हूँ। ऐसा करते करते जादूगरनी ने देख लिया कि ये संत जो है, ये महापुरुष इसका दिमाग वॉश कर रहा है, माइंड वॉश कर रहा है, इसलिए इसको कहीं दूर ले जाऊं। तो उसको उस महापुरुष में दोष दिखाया और वहाँ से दूर ले गई। इसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि देख भाई देख, तू देह नहीं है। देख, यहाँ संसार में तेरा कोई नहीं है। जिनको तू अपना अपना बोलता है, मेरा मेरा करता है, वो सब तुझे छूटने वाले हैं, वो सब तुझसे। और कोई भी तेरा सगा यहाँ पर नहीं है। जन्मों जन्मों से तेरे माता पिता थे अलग अलग, जन्मों जन्मों में न जाने कितने पति पत्नी मिले, सबका साथ छूटा, तो तेरा कुछ नहीं है। पर तू, यहाँ सब झूठ है, पर तू तो स्वयं परमात्मा है, तू तो शुद्ध आत्मा है और खुद को जानता नहीं है। खुद को जान मेरे भाई, खुद को जान, खुद को पहचान। तू ये शरीर नहीं है। पर माया का जादू उसके ऊपर ऐसा बैठा हुआ है, उसे कितना भी समझाओ, वो कहती है मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं उसका पापा हूँ, मैं इस घर का बॉस हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। अपने आप को इतना उलझा रखा है रिश्तों में, जबकि सब झूठ है। सारा संसार स्वप्न मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन समझाते हैं संत, देख भाई तू ये नहीं है, सत्य की ओर चल, सत्य की ओर लग जा। तो बोलता है नहीं मैं तो फलाना आदमी हूँ, नहीं मैं तो फलानी हूँ, ऐसा करता है।
और कितने कितने महापुरुष समझाते हैं, परंतु समझ में नहीं आता और कहते हैं हमको तो मन की ही करनी है, और मानते नहीं हैं दूसरे की। गुरु समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा। बुराइयों में, निंदाओं में, चुगलियों में फंस जाते हैं, क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं और जो साथ में रहते हैं उनको मेरा मेरा मानते हैं, फिर उनके और दूसरों को पराया मानते हैं, उसी में उलझे हुए हैं। जबकि ये बात पता होनी चाहिए, न वो पराये जिनको मानते हो वो न वो तुम्हारे हैं, न जिनको अपना मानते हो वो तुम्हारे हैं। तुम्हारा तो सिर्फ एक परमात्मा है और तुम खुद शुद्ध आत्मा हो। पर माया का जादू ऐसा गहरा है, इतना उलझा के रख दिया है मनुष्य को। अगर समय पर समझ जाए तो बेड़ा पार हो जाए, और नहीं समझे तो फिर भटक ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं। कभी 2 पैर में, कभी 4 पैर वाली माँ के गर्भ में, कभी 8 पैर वाली माँ के गर्भ में। पर किसी के ऊपर कृपा हो जाए, कोई गुरु मिल जाए, आत्मज्ञानी मिल जाए, महापुरुष मिल जाए और वो समझाएं, और हम उनके ऊपर श्रद्धा करके इस चीज़ को समझ लें तो हम पार हो जाएं। नहीं तो फिर माया ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। माया ऐसी बर्बाद कर देती है मनुष्य को कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसे लगता है कि मैं सब काम सही कर रहा हूँ, जबकि अंत में पता चलता है कि उसने जो भी किया वो सब व्यर्थ था। तो सावधान रहना है आपको। माया जो जादूगरनी है, माया के जादू से बच के रहना है और हमेशा शुद्ध आत्मा की जागृति रखनी है। याद रहे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। राधे राधे दोस्तों।